उस रात लंका में कोई आग नहीं लगी थी, कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई गदा नहीं चली थी, फिर भी पूरी लंका कांप रही थी। रात का समय था, आसमान काला था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। लंका में खबर फैल चुकी थी, हनुमान फिर आ गए हैं। राक्षसों के महलों में डर था, सैनिकों के हाथ कांप रहे थे। उन्हें याद था वही वानर जिसने अकेले लंका जला दी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हनुमान कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, न आसमान में, न महल की छतों पर, न द्वार पर। रावण ने हंसते हुए कहा, डरते क्यों हो? अगर आया है तो सामने आए। लेकिन डर हंसी से नहीं जाता। सीता माता अशोक वाटिका में बैठी थी, आंखें बंद, श्री राम का स्मरण। अचानक हवा हल्की सी चली, कोई आवाज नहीं, कोई छलांग नहीं, बस एक शांत उपस्थिति। हनुमान सामने थे। इस बार न विशाल रूप, न गर्जना, बस शांत। उन्होंने कहा, माता, युद्ध शुरू होने वाला है। सीता ने पूछा, क्या राम आएंगे? हनुमान मुस्कुराए, राम तो हर श्वास में है। रावण को खबर मिली, हनुमान अशोक वाटिका में है। रावण क्रोधित हुआ, पकड़ो उसे। सैकड़ों सैनिक दौड़े, लेकिन जब वे पहुंचे, हनुमान वहां नहीं थे। सिर्फ एक दीपक जल रहा था और दीवार पर लिखा था, सत्य आने वाला है। अब डर बढ़ गया। उस रात हर सैनिक को लगा कोई उसे देख रहा है, हर पहरेदार को लगा पीछे कोई खड़ा है। लेकिन हनुमान कहीं नहीं दिखे। उन्होंने कुछ तोड़ा नहीं, किसी को मारा नहीं, बस डर को जगा दिया। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति हमला नहीं करती, वो इंतजार करती है। सुबह हुई, सूरज उगा, समुद्र के पार राम की सेना दिखाई। वानर, भालू, ध्वज, शंखध्वनि। रावण ने महल की ऊंचाई से देखा और तभी उसके पीछे से आवाज आई, मैंने कहा था सत्य आने वाला है। रावण पलटा, हनुमान खड़े थे। इस बार शांत नहीं, आंखों में अग्नि। कल रात मैं लंका जलाने नहीं आया था, मैं तुम्हें सोचने का समय देने आया। अब युद्ध होगा। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार लंका पहले से ही हार चुकी थी। क्योंकि डर तलवार से नहीं आता, डर अंतर आत्मा से आता है। और उस रात हनुमान ने लंका की दीवारें नहीं हिलाईं, उन्होंने रावण का विश्वास हिलाया। जब धर्म चुप होता है तो अधर्म सो नहीं पाता। जय श्री राम।